ढूंढना पड़ेगा अब कड़ी पत्ता। मम्मी को चाहिए 2 टाइप की चटनी चाहिए, क्योंकि मेरे को पसंद है मूँगफली वाली। मम्मी बनाने वाली नारियल मूँगफली मिक्स, तो मेरा अलग से बन रहा है मूँगफली का। तो मुझे मम्मी ने कह दिया तू कड़ी पत्ता ले आ। फिर भी मैंने बहन ने लगाया हुआ कड़ी पत्ता काट मतलब तोड़ लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता वो वर्थ है, क्योंकि उसमें तो इतना सा कड़ी पत्ता निकला, मतलब अगर मैं दबाऊँगा तो इतना हो जाएगा। तो वही देखने जा रहा हूँ। पर ये है ना, अभी पूरे लाइक खेत में हरा 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 पूरा वो हो रखा है, दिख रहा है। तो फिर सांप का भी डर रहता है। और जिस ज़मीन में मेरा घर क्रिएट हुआ है, बना है, वो नागों की ज़मीन है, ऐसा है। तो नाग तो आते ही रहेंगे। तो मैंने इसलिए लाठी ले ली। मारने के लिए नहीं लिए, गलत वे में मत लियो। ये बैंग करूँगा इधर उधर तो होगा तो डर के भाग जाएगा। चाहते हो ना कि मैं यूट्यूब में रहूँ या शहीद हो जाऊँ, फालतू का शहीद, बिना नाम के शहीद। मैंने ये क्या बोलते हैं इसे, सेल्फ स्टिक से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट फिर भी पता है आपको, ये दिख रहा है आपको जगह, यहाँ मैं आग जला रहा था उस दिन, ठीक है। और यहाँ आग जलाते वक्त यहाँ से सांप निकले छोटे छोटे। अब हो सकता है उधर होंगे वो, निकले और इधर से वापस से चले गए। तो मैं अभी वीडियो को आगे दिखा रहा हूँ, कहाँ आपको कड़ी पत्ता दिख जाएगा। ओ, ये थैली मेरी उड़ के इधर आई। मैंने सूखने के लिए रखा था इस थैली को, क्योंकि किसी को कुछ देना होता तो ये थैली से काम हो जाता है। ये उड़ के इधर आ गया। हाय बेबी, आप क्या कर रहे हो? ये देखो इसको, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसका नाम है मोती, हमने नामकरण किया है। ये अभी लाइक 3-4 महीने हुए तब आया था। 3-4 महीने नहीं, सॉरी 1-2 महीने। तो ये देखो इसको, अब ये चीर देगा सभी का सब। अब मुझे गाइस दिख रहा है तो मैं कहीं कड़ी पत्ता जानते हो आप, जो कड़ी में तड़का मारने के लिए होता है, जब आप इडली बनाते हो इडली के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो ये देखो, इसको हम बोलते हैं आलू बड़ी पत्ते। ये अरबी का पेड़ है, पौधा है, मतलब जो भी है ये, इसके पत्ते के पकोड़े बनते हैं। मोती, कड़ी पत्ता ढूंढ भाई। ये देखो, ये प्रॉपर्टी सब हमारी है। ये फ़िलहाल कैमरे में कितना छोटा दिख रहा है पता नहीं, बट इट्स वेरी ह्यूज। और यही चीज़ अब यहाँ आप देख रहे हो, मेरा घर है पीछे वाला पोर्शन। तो यहाँ से जो पीछे ऊपर वो घर है पुराना वाला, उसके बाद फैमिली के घर है, मतलब और उस इसी जितना आपको पीछे दिखा रहा था मैं, जैसे ये पीछे वाला, वहाँ से और भी आगे सब हमारा है। फिर इधर पे नीचे सब हमारा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई है जो मुझसे शादी करना चाहता है तो प्लीज़ मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम में। जस्ट किडिंग गाइस, मतलब ये तो सब सच है, बट ये शादी वाला तो मैंने जोक मारने के लिए बोला। एंड मुझे कोई शादी वादी करनी नहीं है। ये ना उस साइड चले गया, उस साइड मतलब समझ रहे हो, मतलब अ, वो वाले ढलान के तरफ। सो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं एक्चुअली यहाँ खड़ा था ना, तो मुझे यहाँ डर लग रहा था जाने में। अभी मेरा डॉगी जो है ना, उधर देखो, ये देखो इधर लड़के को घूम रहा है। तो मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि इधर पे सांप सूप नहीं होंगे। तो फिर यहाँ से मैं थोड़ा नीचे देखता हूँ कड़ी पत्ता मिलता है तो। और गाइज़ ये सब आप सोच रहे हो ना, आप कमेंट में बोल दोगे या नहीं, तो जो भी है ये सब धान है, क्या बोलते हैं, चावल लगे हुए हैं। तो ये अक्टूबर नवंबर में कटेंगे। ये सब चाचा लोग देखते हैं, हम नहीं। सो कड़ी पत्ता कमीना उधर चले गया। ये तो यहाँ मोर भी होंगे, पता नहीं, मेरे को देख के भाग जाएंगे। यहाँ मंकीज़ है, मंकी मतलब लंगूर है, लंगूर। कड़ी पत्ता कहाँ है भाई इधर? सारे जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना, वो हमें मिलता नहीं। सही में, मतलब मिलना होता है लेकिन इतना दूर दूर होता है ना। हर चीज़ के लिए कष्ट लेना पड़ता है आगे जाने के लिए, रिस्क, स्पेशली रिस्क। मुझे तो कहीं कड़ी पत्ता नहीं दिख रहा। अब ये कड़ी पत्ता ढूंढने से पहले ना मेरी मॉम का वो बन जाएगा खाना, मतलब इडली इडली बना रही है ना मम्मी, इसीलिए। तो वो जो पीछे आप देख रहे हो ईंट वाला जो घर है, वो छोटा सा हट, उसके बाद ग्रीन वाला ग्रास उग गया, बहुत सुंदर लगता है वो। कैसे व्यूज़, हाँ। तो वो हमारे सर्वेंट का घर था बहुत पहले। एंड वो यहाँ पे बहुत छोटी उम्र में आया था दादाजी के टाइम में। तो अब तो चले गए, मतलब गुज़र गए।
वो बहुत डेंजर नौकर था, बाप रे, बहुत डांटता था हमें, गाली देता, मतलब एमसी बीसी सब गाली दे के चिल्लाता था हमें। उसके एरिया में तो आना ही नहीं, मतलब वो तो पूरा अपना एरिया बना लिया था उसने। और पाप मेरे दादाजी का लाडला था ना, इट्स लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, अ सर्वेंट, लेकिन इक्वल उसमें। आ, दोस्तों मुझे तो लग नहीं रहा मिलेगा कि नहीं। मिलता तो अच्छी बात है, देखते हैं, मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर बिना उसके ही खाना पड़ेगा, पर बिना कड़ी पत्ता के टेस्ट नहीं आता। सो दोस्तों, मुझे कड़ी पत्ता मतलब मिला था, लेकिन बहुत दूर है वो, झाड़ियों में, तो मैं उतना झाड़ी में नहीं जा सकता। एक तो ये जंगलों का ये प्रॉब्लम है, जगह जगह मकड़ियाँ लटकती है यार। सांप से मुझे बहुत डर लगता है, मतलब नफरत नहीं करता हूँ पर डरता तो हूँ भाई, जहरीली चीज़ें होती हैं और यहाँ पे इतने सारे सांप निकलते हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। कोबरा, मतलब आई नो किंग कोबरा, मतलब किंग कोबरा मेंशन कर रहे हैं यहाँ तो, बट कोबरा ही ठीक है। मतलब 11 फीट का कोबरा था, 11 या 8 से 11 के बीच में होगा, चाचा बता रहे थे। फिर वीडियो देखा, मतलब उन्होंने कैप्चर कर लिया था वीडियो, आंगन में आ रखा था। भैया डर लगता है चीज़ों से, और घर में घुस गया तो हमारे तो भाई हम तो गए फिर तो, है ना। मम्मी कह रही है तुम आ जाओ घर पे ही खाना खाने, मतलब आ जाओ, हो जाएगा उतने कड़ी पत्ता, मैंने एडजस्ट कर लिया। तो चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी खेत में ना वो स्पॉट्स है, मतलब आई डोंट नो कुत्ते के कि शेर के हैं या हिरन के हैं, या वो दूसरा कौन सा पॉकेपाइन जो होता है उसके हैं। चलो कोई नहीं, हम चलते खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और आज बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ मैं साउथ इंडियन फूड। और माँ के हाथ का खाने में मज़ा बहुत आता है। मिक्सर की आवाज़ आ रही है, अभी तक बन ही रहा है, मम्मी ने झूठ बोला मुझे कि बन गया, आ जा खाना खाने। कड़ी पत्ता नहीं मिला, बस मैं आप लोगों को दिखाने वाला था कि भाई मैं कितना एडवेंचरस हूँ, मैं चले जाऊँगा जंगल की झाड़ी पे, पर सीरियसली कोशिश तो वही थी, पर नहीं हो पाया। ये कुत्ता किसका है? बेलू, मैं हूँ, इधर आ। बेला मैं हूँ बच्चा, आजा, मैं हूँ बाबू। आप पहचान गए, नो फाइटिंग। हाँ, इसको बांध दो इसे। इडली बन गया। ये देखो इस तरीके से इडली बनाती है मम्मी। ये चटनी है, मेरे को ऐसे पतली चटनियाँ पसंद है, पर मम्मी ने फिर भी गाढ़ा चटनी बनाया है। ये एक दाल वाला बना रखा है, इसका पकौड़ा बनाएंगे, है ना। इडली अभी फ़िलहाल इतना ही शुरू है, मतलब वो पत्ते वाला वो बिना क्या बोलते हैं, अरबी इसका। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ खाना खाने का, जल्दी से जल्द मोम बना दे और मैं बैठूँ खाना खाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कैसा बना है। ये देखो, इडली चटनी। मैं सांभर प्रेफर नहीं करता, इडली प्रेफर करता, इडली के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ठीक है, आप लोग सोचोगे चम्मच से क्यों खा रहे हैं, कांटा चम्मच क्यों नहीं है, तो क्यों, मेरी मर्जी। ये देखते हैं अभी कैसा बना, कि बहुत मेरे पता मुंह में पानी सी आ रही है। आई विश ये पानी इसके फ्लेवर से और अच्छा हो जाए। हम्म। हम्म, वाह। गाइस मैं बोल नहीं सकता, आप आके यहाँ खाओ मेरे साथ, क्योंकि आप आओगे नहीं। यहीं कहीं हो देहरादून में तो बताओ और आ जाओ खाने के लिए। मैं पुणे जा रहा हूँ वापस अपने दुनिया पे। तो अगर टाइम है किसी के पास, क्योंकि किसी ने मुझे यूट्यूब में कमेंट किया था कि स्टेज हेयर, एक लड़की है सब्सक्राइबर जो यहीं रहती है, अनारवाला में रहती है, कह रही थी भाई। मैंने तो आपको इनवाइट किया, आप आ जाओ, ऐसा कोई सोच नहीं है मेरे अंदर, और मुझे अच्छा लगेगा आप लोग आओगे। Whoever wants visit here, meet me,
गाइस आर माय फ्रेंड। बस बाकी का क्या करना है, तुम आओ, ये सब मौके वाला खाना तुम्हें चाहिए बना के मिल जाएगा। घर का बना हुआ खाने में जो मज़ा है और कहाँ होता है यार। मैं खा लेता हूँ, हम आते हैं वीडियो पर। हेलो पीपल, मैं हूँ शान सिंह और मैं हूँ विराट और हम दोनों मिलके वीडियो देखने वाले हैं नेपाल यूथ इन रशियन आर्मी, रूस की सेना में नेपाली युवाओं के भर्ती होने के सबूत। ये बीबीसी न्यूज हिंदी से देख रहे हैं हम लोग। और यस, जैसे सभी को पता है यूक्रेन और रशिया में काफी सालों से वॉर हो रहा है, और जिसमें से यूक्रेन तो चलो उधर पे काफी नुकसान हुआ है घरों का, लोगों का। वही चीज रशिया में भी देखने मिल रहा है। रशिया में काफी युवा सेना है, जो आर्मी सेना है, उन्होंने अपनी लाइफ को वॉर में खो दिया। तो अभी जो पुतिन सर है, प्रेसिडेंट इसके रशिया के, उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज किए। रशिया ने कुछ बदलाव किया अपने इसमें, जिसमें से पुतिन जी ने कहा कि जो बाहर के हैं, बाहर के सिटीजन हैं, वो भी उस आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, सेनाओं में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें देखने मिल रहा है नेपाली यूथ को, जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, शहर में कमाने के लिए जाते हैं, उन्होंने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, और उस हिसाब से यही चीज़ वीडियो में देखने वाले हैं। जो नॉलेज हमें भी नहीं होती कुछ चीज़, वो चीज़ इसके थ्रू पता चलती है, तो वेल एंड गुड। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मिस किया तो आप हमारे साथ देखो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और हमारी फैमिली बन जाओ। और एंड तक देखो वीडियो गाइस, एजुकेशन रिलेटेड है तो देखना जरूरी होता है। 1 2 एंड हियर वी गो। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को साल भर से लंबा वक्त बीत गया है। इस जंग में जहां यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए, वहीं रूस के भी कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। इसी को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना में भर्ती के नियमों में बदलाव किए, ताकि विदेशियों के लिए रूसी सेना में शामिल होना आसान और आकर्षक हो जाए। उन्हें अच्छे खासे वेतन से लेकर रूसी नागरिक बनाने के प्रोसेस को आसान किया गया। कई नए नियम लाए गए, जिससे विदेशियों को रूस की सेना में शामिल करना आसान हो। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए रूस बाहरी लोगों का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। इन तमाम कोशिशों का असर नेपाल के कई ऐसे युवाओं पर देखने को मिला, जो काम की तलाश में या पढ़ाई के लिए रूस गए थे। नेपाल में बेहद गरीबी में जी रहे ऐसे युवाओं ने रूस की सेना में भर्ती होना बेहतर समझा। स्टूडेंट वीजा पर रूस जाने वाले एक नेपाली युवा ने अपनी पहचान जाहिर ना करते हुए बीबीसी के साथ अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि वो रूसी सेना में शामिल होने की शानदार पेशकश के लिए मंजूर हो गए। इसके लिए पहले लिखित परीक्षा ली गई और उसके बाद मेडिकल परीक्षण होने के बाद रूसी सेना में सिलेक्शन कर लिया गया। सिलेक्शन के बाद इस नेपाली युवक ने इस खबर को अपने टिकटॉक अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने कई वीडियो में बताया कि उनके लिए यह फैसला लेना कितना मुश्किल था। बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पाया कि कई नेपाली युवक इसी तरह रूस की सेना में भर्ती हो गए हैं। कुछ युवा उच्च शिक्षा के लिए रूस गए थे, लेकिन जब रूस ने अप्रैल 2022 में अपनी सेना में विदेशियों की भर्ती का ऐलान किया, तो कई नेपाली युवाओं ने उसके लिए आवेदन किया। इस पूरे मामले पर नेपाल की सरकार का क्या कहना है, और इस पर नेपाल सरकार के नियम क्या हैं? दरअसल नेपाल सरकार ने पश्चिमी देशों की तरह यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है, लेकिन उसका कहना है कि उसे इस बात का पता नहीं है कि उसके नागरिक रूसी सेना में भर्ती हो रहे हैं। नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच 1947 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इस संधि में यह साफ लिखा था कि नेपाली नागरिक भारत और ब्रिटेन की सेना में भर्ती किए जाएंगे। इन सेनाओं में शामिल होने वाले नेपाली भाड़े के सैनिक नहीं माने जाएंगे। ये संधि सिर्फ भारत और ब्रिटेन के साथ हुई थी। किसी और देश की सेना में नेपालियों को भर्ती को लेकर ऐसी कोई नीति नहीं है।
बीबीसी ने रूस में नेपाल के राजदूत मिलनराज तुलाधार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रूस की सेना में भर्ती होने वाले नेपाली लोग टिकटॉक पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनकी असलियत का पता नहीं लगाया जा सकता। हालांकि बीबीसी ने इस तरह के कुछ वीडियो की पड़ताल की और पाया है कि ये उन इलाकों से पोस्ट किए गए हैं जहां रूस के मिलिट्री कैंप हैं। कुछ अकाउंट से पोस्ट किए गए दस्तावेजों को बीबीसी की रूसी सर्विस ने वेरीफाई किया है। इनमें इन लोगों की मिलिट्री रैंक, पूरा नाम और अभिभावकों के नाम दर्ज हैं। इनमें उन मिलिट्री यूनिटों का भी जिक्र है जहां वो काम कर रहे हैं। नेपाल सरकार के आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अलग अलग मकसद के लिए 1729 नेपाली नागरिक रूस गए हैं। रूस की सरकार उन लोगों को ज्यादा वेतन देने का वादा करती है जो यूक्रेन में उनकी ओर से लड़ेंगे। एक नेपाली युवक ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान नेपालियों को 60,000 नेपाली रुपये के बराबर वेतन मिलता है। रूसी मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग ले रहे एक शख्स ने बताया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें हर महीने 1,95,000 रूबल मिलेंगे। ये लगभग 3 लाख नेपाली रुपये के बराबर है। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कहा गया है कि 1 साल पूरा होने पर सैनिकों को रूस का पासपोर्ट मिलेगा और इसके बाद वो अपने परिवार के सदस्यों को रूस भी ला सकते हैं। गुड, अच्छा है। फैसिलिटी तो मतलब पुतिन ने इतना अच्छा दे रखा है। वीडियो में सबसे अच्छा चीज़ होता है, वीडियो जब आता है तो वीडियो में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब किसी ने टिकटॉक में अपना वीडियो डाल दिया फौजी ने, तो वो उसमें कंट्रोवर्सी टाइप हो गया कि भैया ये ऐसे फालतू में कौन डाल रहा है, क्या हो रहा है। तो अब वो चेकिंग हुई, सब अपडेट निकाला तो देखा गया कि वो उसी सराउंडिंग में जहाँ डिफेंस का पूरा रहता है लोग, वहाँ से ही उन्होंने वीडियो बनाया था, टिकटॉक वीडियो। तो सब पता चल गया और काफ़ी काफ़ी लोगों को अगर ये सब चीज़ पता चल जाती तो वो ट्राई वहीं करता है कि भैया रूस जैसे देश में भी जॉब मिल जाए। और सैलरी आप इनकम देखते थे 1-2 लाख का एक सैलरी, सालाना सैलरी थी महीने की, और जो कि करेंसी कन्वर्ट इनटू नेपाली, इसमें तो फिर रूबल कैसा होगा, कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा जैसे उसमें बताया। तो बहुत चीज़ें सुविधा मिल रही है और बेस्ट चीज़ ये हो रही है कि आप अपने फैमिली को लेके आ सकते हो। सबसे अच्छी सिटीजनशिप इतने अच्छे से मिल जाएगी। अब विराट को देखते हैं क्या कहना है। विराट, आप बताओ क्या लगा। इसमें एक चीज थी कि जो नेपाली सैनिक थे उनको सिर्फ ब्रिटेन और इंडिया के ही इस आर्मी के इसमें जाना है और ये कोई कंट्री में नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ के यंगस्टर्स ने, जब पुतिन ने, वहाँ के प्रेसिडेंट ने जब ये डाला नया रूल कि सारी कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज में आर्मी है, जितने भी यंगस्टर्स है वो आ सकते हैं हमारी आर्मी में, ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें ज्यादातर तो नेपाली यंगस्टर्स ने ही अपना इंटरेस्ट डाला। और ऐसा पर्टिकुलर नेपाल के लिए नहीं बनाया उन्होंने, उसने डाला कि कोई भी देश से अगर आना चाहता है आओ और अपने मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए। तो नेपाल का चीज ज्यादा देखने मिला कि नेपाली यंगस्टर्स उन्होंने इंटरेस्ट अपने योगदान उस देश के लिए ज्यादा दिया। यानी कि भारत ब्रिटेन के बाद अभी यूक्रेन, रशिया हो गया, ऐसे काफी देशों में भी है, मैंने सुना है। थाईलैंड में भी, इसमें भी है, पर उसमें पुलिस में है शायद। थाईलैंड और इसमें जब करते हैं, सुनता हूँ मलेशिया, तो पुलिस में रहते हैं। फौजी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। अब आप बताओ आपको क्या सही लगता है इस वीडियो को देख के, और हमें भी करेक्ट करो कि हमें क्या नॉलेज नहीं पता चली, और कमेंट सेक्शन में बोल दो। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे भी अच्छा लगा कि नेपाल का नाम होता रह रहा है, बढ़ते जा रहा है। और चीज़ अच्छा होता है कि अगर आपके देश के कोई नागरिक वहाँ जाके अपना पूरा योगदान दे रहा है और वो चीज़ उनको भी फायदा भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है। सिटीजनशिप लोगों को क्या चाहिए, सिटीजन अगर वहाँ जाते हैं तो सिटीजनशिप जल्दी मिल जाए, वही एक्सपेक्ट करते हैं हर देश में जाके। रशिया होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत अच्छा लगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।